हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग। मार्क्स आपने कैलकुलेट कर लिए, परसेंटाइल कितना मिलेगा सर। इतने सारे बच्चों के सवाल था ये, है ना। मैंने कम से कम 500 से ज़्यादा मैसेजेस को रिप्लाई किया है कि यार सर क्या परसेंटाइल होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा यार वीडियो आएगा, और चलिए आज वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, है ना। इतने मार्क्स में मेरे कितने परसेंटाइल बनेंगे सर, वो भी शिफ्ट वाइज, सारे शिफ्ट के बच्चों के लिए अलग अलग एनालिसिस करके लाया हूँ। मैथ्स का टीचर हूँ, गणित अंक पर जो भी आपको मिलेगा वो क्वालिटी और ट्रस्टेड मिलेगा, राइट, ट्रस्ट वर्दी रहेगा। तो आंसर की रिलीज होने के बाद ही ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही था कि हम डेटा को एनालाइज करें और बहुत एक्यूरेट एनालिसिस दें। तो चलिए आप देखते हैं कि आपके शिफ्ट में आपके स्कोर पर कितना परसेंटाइल आ रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, कैसे हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ताकि आपको और मजा आए इस प्रोसेस को समझने में। ठीक है, शुरू करें, चलो। आप सबके मार्क्स आ गए, है ना। आपकी आंसर की रिलीज हो गई और आप सबने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। और मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको कहा था, एक गूगल फॉर्म दिया था पिछले वीडियो में, और कहा था यार इस गूगल फॉर्म को फिल करो जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टोटल बतानी थी। ठीक है, तो ये जो गूगल फॉर्म है 2000 से ज़्यादा बच्चों ने फिल किया। ठीक है, तो मेरे पास 2000 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए बच्चा। यस, तो यहाँ पे बताया सबने कि उनकी शिफ्ट क्या थी, फिजिक्स के मार्क्स क्या थे, केमिस्ट्री के क्या थे, मैथ्स के क्या थे, टोटल मार्क्स क्या थे, ये सारी बातें बताई। इस डेटा को मैंने शिफ्ट वाइज एनालाइज करा कि सेकेंड में के जो बच्चे हैं, सेकेंड में के शिफ्ट 1 के बच्चे, सेकेंड में के शिफ्ट 2 के बच्चे, तो ये पूरा डेटा मैंने एनालाइज करा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड में के शिफ्ट 1 के बच्चे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो 80 और 100 के बीच में हैं, कितने बच्चे जो 100 से 120 के बीच में हैं, कितने बच्चे जो 140 के ऊपर है। वैसे सेकेंड में शिफ्ट 2 यहाँ मैंने एनालाइज किया, 60 से 80 के बीच में कितने, 80 से 100 के बीच में कितने, ये सारा देखा। ओके, और फिर मैंने थोड़ा सा और मैथमेटिक्स किया कि 100 के ऊपर कितने बच्चे आ रहे हैं इन परसेंट। यस, क्योंकि हमारे पास डेटा जो था 2000 का था सर, लाखों बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, लेकिन यही तो होता है मैथमेटिक्स कि हम सैंपल से कैसे एनालिसिस अच्छा करते हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड में का भी किया, ऐसे फोर्थ में का भी किया, तो ऐसे सारे में शिफ्ट्स के हमने 16 शिफ्ट जो सारे थे ना, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9, 10, 11, 15, 16, सारे फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट सबका एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने पे हमें समझ में आया कि कुछ शिफ्ट में बच्चों ने 100 के ऊपर बहुत ही कम स्कोर किया है, मतलब बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने 100 के ऊपर स्कोर किया है, और कुछ शिफ्ट में 100 के ऊपर काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया है। तो इस बेसिस पे हमने कहा है कि कौन सी शिफ्ट इजी, कौन सी शिफ्ट मीडियम और कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट होगी। मैं फिर कहता हूँ, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट अगर है उस बेसिस पे हमने नहीं कहा, उस बेसिस पे हम नहीं कह रहे कि शिफ्ट डिफिकल्ट थी, हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि कितने लोगों ने 100 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए। तो मैंने वो एनालाइज किया, परसेंटेज के बेस पे लाया। तो सेकेंड में शिफ्ट 1 जो है, इसमें 38% बच्चों ने 100 से ऊपर स्कोर किया है। ओके, और शिफ्ट जो है सेकेंड में की शिफ्ट 2, यहाँ पे 26.5% बच्चों ने, है ना, ये 100 के ऊपर स्कोर किया। तो आप बताओ इनमें से कौन सी डिफिकल्ट हुई, सेकेंड में शिफ्ट 2। ऐसे ही हम आगे सारे शिफ्ट के बारे में बात कर गए, और इस तरह हमने एनालाइज किया कि कौन सी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी जिनमें कम बच्चों ने 100 के ऊपर स्कोर किया है, राइट, और कौन सी शिफ्ट इजी थी जिनमें बच्चों ने 100 के ऊपर ज़्यादा स्कोर किया है, राइट। इस बेसिस पे हमने शिफ्ट्स के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से बताया कि कौन सी मीडियम, कौन सी डिफिकल्ट और कौन सी इजी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया। यस, तो अब चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब मेरा मार्क्स इतना है, अब मेरे शिफ्ट में बता दीजिए भाई कि क्या स्कोर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ तक। यस, तो बच्चों कौन सी मार्क्स आपके मार्क्स, कौन से शिफ्ट के मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिफिकल्ट शिफ्ट मतलब अगर आप इन 4 शिफ्ट के बच्चे हो, है ना, कौन कौन से 4 शिफ्ट के बच्चे बच्चों, इन 4 शिफ्ट के बच्चे हो, सेकेंड में शिफ्ट 2, थर्ड में शिफ्ट 1, 9th शिफ्ट 2, 15th शिफ्ट 1, 16th शिफ्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इन 5 शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो आपका ये होगा, मतलब अगर आपका टोटल फॉर एग्जाम्पल आता है 85, तो 85 आया मतलब आपका इसके बीच में परसेंटाइल आएगा। आप समझिए बात को, है ना। अगर आपका स्कोर है 85 तो आपका परसेंटाइल क्या होगा सर, या एग्जैक्ट नहीं, मैंने रेंज बताई है, 80 और 85 इसके बीच में होगा तो परसेंटाइल भी इसके बीच में होगा, तो 88 से 92 परसेंटाइल होगा।
राइट, समझ रहे हो बेटा, 88 से 92 परसेंटाइल होगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर आता है, अज्यूम करते हैं 110, तो 110 मतलब 97.5 के आसपास होगा। आपका स्कोर आ रहा है, अज्यूम करते हैं 105, तो इफ योर स्कोर इज 105, है ना, तो 105 मतलब इनके बीच में, तो इनके बीच में मतलब परसेंटाइल भी इनके बीच में, तो 96 से 97.5 परसेंटाइल होगा। ठीक है, और अगर आपका स्कोर 140 प्लस आता है तो आई एम श्योर आप 99.5 से आगे जाओगे, और अगर आपका 160 के ऊपर जा रहा है तो 99.9 है ना। यस बच्चों, तो ये डिफिकल्ट शिफ्ट मतलब इन 5 शिफ्ट के बच्चों का परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का एनालिसिस है। बच्चों क्लियरिटी मिल रही है आपको, क्योंकि एग्जैक्ट आपका 60 70 80 नहीं होगा, मैंने 10-10 मार्क के रेंज पे यहाँ परसेंटाइल बताने की कोशिश की है। कुछ बच्चों का अगर 78 है तो 78 किसके बीच में, इनके बीच में, तो परसेंटाइल भी इनके बीच में। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चा लोग, है ना, स्कोर अगर 78 है तो कितना इनके बीच में ना सर, यस, तो 80 से 88 परसेंटाइल के बीच में होगा। ये बहुत एक्यूरेट एनालिसिस रहने वाला है आपका। परसेंटाइल जब आएगा तो आप मुझे याद पक्का करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ डिफिकल्ट मतलब इन 5 शिफ्ट। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा शिफ्ट भी बहुत डिफिकल्ट था, मैं फिर कह दूं कि मैंने पेपर के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है इस बेसिस पे डिफिकल्ट नहीं कहा है। कितने बच्चों ने 100 के ऊपर स्कोर किया, जो मेरे पास डेटा था उसको एनालाइज करके, ठीक है, उस बेसिस पे मैंने कहा है कि यार इन शिफ्ट में कम बच्चे हैं जो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, मतलब परसेंटाइल है ना इस तरह का होगा। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट मॉडरेट शिफ्ट। मॉडरेट शिफ्ट में मुझे लगता है 150 क्रॉस करना पड़ेगा आपको 99.5 के लिए। 145 भी चल जाएगा, हाँ, लेकिन मैं बहुत ही, है ना, ऐसे देखो 145 वालों को भी ये मिल सकता है, लेकिन ठीक है ना, हम एक थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बना के रख रहे हैं कि 150 अगर होता है तो 99.5 आपका होने वाला है। यस बच्चों, 99.5, 99.6, 99. है ना, इस तरह जाएगा ये। ठीक है, अगर आपका स्कोर 110 है तो आपको 96.5 मिलने वाला है। यस बच्चों, पक्का 100% ऐसा ही होने वाला है। अगर इस बार आपका स्कोर अज्यूम करते हैं 85 है तो आपका इसके बीच में मतलब 82 से 88 परसेंटाइल के बीच में आएगा। यस, है ना, इस तरह। अगर आपका 78 है इस बार स्कोर, और 78 है तो आप देख रहे हो ना 78 किसके बीच में, इसके बीच में, तो आपका 74 से 82 परसेंटाइल के बीच में आएगा। राइट, अगर आपका 130 या 125 है, आपका स्कोर अगर 125 है, आप समझ रहे हो कैसे देखना है आपको। यस, आपका अगर 125 के आसपास है तो आपका परसेंटाइल जो है 97.5 से लेके 98.5 के बीच में होगा। समझ गए, इस तरह आपको इन शिफ्ट के बच्चों को। हाँ, मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी थी, सेकंड शिफ्ट 1, फोर्थ शिफ्ट 1, 9 शिफ्ट 1, 10 शिफ्ट 1, 11 के दोनों शिफ्ट और 15 शिफ्ट 2। राइट, तो यहाँ पे इन सारे बच्चों का एनालिसिस इस तरह है मेरे पास। एंड लास्टली, जिनको मैं इजी शिफ्ट कह रहा हूँ, आपका पेपर हो सकता है हार्ड हो लेकिन ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं इन शिफ्ट्स में, 3rd शिफ्ट 2, 4th शिफ्ट 2, 10th शिफ्ट 2 एंड 16th शिफ्ट 2, आप लोगों के लिए थोड़ा सा थ्रेशोल्ड और बढ़ जाता है। 155 पे हम 99.5 क्रॉस करेंगे ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आप 150 पे ही कर लो, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अप साइड में रखा है ताकि आपको बाद में ये ना लगे अरे, है ना। ठीक है, तो अगेन अगर आपका 115 स्कोर है, आप देखो बेटा, है ना, अगर आपका स्कोर 115 तो आप बताओ कितना परसेंटाइल हो गया इन शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, इसके बीच का सर, तो 95 से 96.5 परसेंटाइल होगा। अगर आपका स्कोर इस बार 85 है तो इसके बीच में तो आपका परसेंटाइल 75 से 86 परसेंटाइल के बीच में होगा। राइट बच्चों, तो 75 से 86 आप थोड़ा सा और एक्यूरेट बना सकते हो चीज़ों को, बट आपको मैं रेंज दे रहा हूँ कि इतना परसेंटाइल होगा, जिस बेसिस पे आप सोच सकते हो कि आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने मार्क्स पे कितना, कौन सा कॉलेज मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में तो ये हुआ आपका परसेंटाइल का रेंज कि आपको 55 से 67 के बीच में होगा। यस बच्चों, इस तरह का आपको परसेंटाइल मिलने वाला है। आई एम वेरी वेरी श्योर, क्योंकि ये हवा में नहीं बनाया है मैंने ना, काफ़ी अच्छा एनालिसिस करा है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सर मेरे परसेंटाइल कितने होंगे, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर क्या है और आपके क्या परसेंटाइल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों के क्या परसेंटाइल्स बन रहे हैं, तो पक्के से कमेंट करिएगा कि सर मेरा जो था ये शिफ्ट था और मेरा स्कोर इतना आया है कैलकुलेट करके, तो मेरे परसेंटाइल इतने बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर वीडियो। ठीक है, और आप पक्के से लिखो कमेंट में, ताकि जब मिलेंगे तो आप खुद ही कहोगे अरे हाँ ये तो सही था, है ना। आई एम वेरी श्योर आप यही कहोगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैंने कई मैसेजेस रिप्लाई किए और यही एनालिसिस आपको सबको चाहिए था, और मैंने इसको बहुत टाइम लगा के किया है, बहुत एफर्ट दिया है। राइट, सच में बहुत ऑनेस्ट वर्क किया है। तो अब और भी बहुत सारे सवाल थे जो क्वेश्चंस थे, आए थे मैसेज के थ्रू कि सर रिपीट करूँ क्या। मैं आपको हमेशा कहूँगा रिपीट कर में अभी मत सोचिए,
पूरा प्रोसेस होने दीजिए, है ना। रिपीट करना भी हो तो भाई MHT CET का पूरा प्रोसेस होने दीजिए, पता तो करिए कि इस बार कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो रिपीट करने में अभी नहीं सोचना चाहिए। सर आगे की प्रोसेस क्या होगी बच्चों, वीडियोस आते रहेंगे YT पे, वीडियोस मैं टाइम टाइम डालते रहूंगा, है ना। इस सीरीज को हम कहते हैं चलो कॉलेज सीरीज। हाँ, चलो कॉलेज सीरीज 3.0। हाँ, 2 साल से कर रहा हूँ, इस बार भी करेंगे। सर मेरा स्कोर कम है, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? यस, पक्का मिलेगा। सर मेरा स्कोर कम है, मुझे कंप्यूटर मिलेगा क्या? यस। सर जेई की परसेंटाइल से कुछ मिल सकता है क्या? पक्का मिल सकता है। सर आप काउंसलिंग लोगे क्या? बिल्कुल लूंगा भाई, काउंसलिंग लूंगा ही लूंगा, क्योंकि यार मैं पुणे से हूं, मैंने कम से कम 70 से 80 कॉलेजेस पुणे के देखे हैं, गया हूं, विजिट किया है, यहीं पे हुआ है सारा मेरा इंजीनियरिंग और हर चीज़ यही हुई है। तो आप जो है, मैं काउंसलिंग लूंगा और आपकी काउंसलिंग, आपको पता है आपने बीटा 3.0 भी देखा है यार, ऑनेस्ट काम करते हैं हम, बहुत ईमानदारी से और बहुत तगड़ा काम करते हैं हम। तो बस उतनी ही ईमानदारी से हम काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यू कैन गेट अ गुड कॉलेज, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आपने स्कोर कम किया हो तब भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जो पिछले साल, पिछले के पिछले साल बहुत कम परसेंटाइल, मतलब 65 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, फिर भी हमने उनको टॉप 10 कॉलेजेस में डाला है। यस, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिली तो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला तो। और आई एम वेरी श्योर गणितज्ञ के बच्चे सब जानते हैं कि गणितज्ञ पे जो भी होता है वो बहुत प्रॉपरली, बहुत क्वालिटी के साथ होता है कि नहीं बच्चों? यस, तो काउंसलिंग में लेने वाला हूं। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन होगा सर, फ्री है या पेड? दोनों रहेंगे, फ्री वर्जन भी रहेगा, पेड भी रहेगा, है ना। यस, दोनों रहेंगे बच्चों, और इनका डिटेल्स जो है मैं आने वाले दिनों में शेयर करूंगा, अगले वीक में सारा शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अच्छा, अब इसके बाद बहुत सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे और आपको ऑब्जेक्शंस उठाना होगा, राइट। बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस गलत है जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं। मैंने सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस देखे ऐसे नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है, हमने सॉल्व किया और फिर हमने सोचा समझा और ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं करना है हमने डिसाइड। तो ये कौन से वो क्वेश्चंस थे, कौन से शिफ्ट के थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट पक्का करिएगा, है ना। और आगे के सारे प्रोसेस के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।